सबसे बड़ी बदहाल नवाबगंज है। सड़कों की, गलियों की, आप एक एक गाँव का करीब 250 गाँवों का भ्रमण मेरा हो चुका है। एक एक गलियों को आप देखिए, आप मीडिया बिंदु वहाँ पहुँचिए, वहाँ की स्थिति को देखिए कि ऐसा लगता है कि कभी नवाबगंज में कोई विधायक नहीं बना। वहाँ पर अब तक जो राजनीति लंबे समय से एक ही गांव की राजनीति हावी रही है, उन्होंने केवल गुटबाजी की राजनीति की है, गुंडागर्दी की राजनीति की है। 70% जनता जो है अंगूठा लगाती है, नाम नहीं लिख सकती है, ये स्थिति है। बहुत बड़ी जंग है सामने और उस जंग को लड़ना है और जीतना है। जिन कार्यों को मैं धरने और प्रदर्शन से नहीं कर पाई हूँ, आज उसी की जीत के लिए मुझे चुनाव के मैदान में संवैधानिक रूप से उतरना पड़ा है। तो ये जनता की लड़ाई है और जनता की लड़ाई जनता और सुनीता गंगवार मिलकर लड़ेगी। नमस्कार, मैं हूं अतीक अंसारी और आप देख रहे हैं स्मार्ट न्यूज़ इंडिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव अब महज 15 दिन दूर है और इसी क्रम में सभी पार्टियों के प्रत्याशी आज कलेक्ट्रेट में नामांकन करने पहुंचे हैं। आज 121 नवाबगंज विधानसभा की प्रत्याशी आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी सुनीता गंगवार जी अपना नामांकन दाखिल करके आई हैं। इनसे जानेंगे कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां हैं, क्या रणनीति है और क्या चुनावी मुद्दे हैं। मैडम, आपका स्मार्ट न्यूज़ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज आप पर्चा दाखिल करके आई हैं, तो कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रही हैं आप? एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी कंधे पर संवैधानिक रूप से आ चुकी है और एक बहुत बड़ी जंग है सामने और उस जंग को लड़ना है और जीतना है। अब पहली बात तो ये कि नवाबगंज विधानसभा की जनता की परेशानियों को आप कितना समझती हैं? शायद इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ कि मैं 6 साल से जनता की ही लड़ाई लड़ रही हूँ और आप मीडिया बंधु बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इस जनता की लड़ाई में आपकी भी सहभागिता रही है। बराबर आपने जनता की आवाज़ को शासन और प्रशासन तक ले गए हैं। तो आज वही बिंदु है, जिन कार्यों को मैं धरने और प्रदर्शन से नहीं कर पाई हूँ, आज उसी की जीत के लिए मुझे चुनाव के मैदान में संवैधानिक रूप से उतरना पड़ा है। तो ये जनता की लड़ाई है और जनता की लड़ाई जनता और सुनीता गंगवार मिलकर लड़ेगी। अगर 2022 का विधानसभा चुनाव जीतकर आप लखनऊ पहुंचती हैं तो नवाबगंज के लोगों के लिए मुख्यतः से क्या कार्य कराएंगे? देखिए, मैंने बराबर बताया है कि नवाबगंज में जो है इस समय प्रमुख रूप से जो क्षेत्र की समस्या है, आम आदमी पार्टी का अपना जो प्रादेशिक घोषणा पत्र है वो तो है ही, उसके अलावा क्षेत्र की भी समस्याएं होती है जो वहाँ के जनप्रतिनिधियों को देखनी चाहिए, उसके लिए वो जिम्मेदार होते हैं। सबसे बड़ी बदहाल नवाबगंज है। सड़कों की, गलियों की, आप एक एक गाँव का करीब 250 गाँवों का भ्रमण मेरा हो चुका है। एक एक गलियों को आप देखिए, आप मीडिया बिंदु वहाँ पहुँचिए, वहाँ की स्थिति को देखिए कि ऐसा लगता है कि कभी नवाबगंज में कोई विधायक नहीं बना है और ये एक ऐसी अनाथ सी विधानसभा है, इस तरह की स्थिति है। और दूसरा, वहाँ का शैक्षणिक स्तर जो रहा है, शिक्षा का स्तर इतना नीचे रहा है कि आज भी विधानसभा की 70% जनता जो है अंगूठा लगाती है, नाम नहीं लिख सकती है, ये स्थिति है। और इसके अलावा जो वहाँ पर अब तक जो राजनीति लंबे समय से एक ही गांव की राजनीति हावी रही है, उन्होंने केवल गुटबाजी की राजनीति की है, गुंडागर्दी की राजनीति की है। उस राजनीति से जनता को आज़ाद कराने की ये लड़ाई है मेरी। जी, हमारे माध्यम से आज आप नवाबगंज की जनता और बरेली ज़िले की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने नवाबगंज क्षेत्र की और बरेली की जनता को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि नवाबगंज की जनता ये न समझे कि सुनीता गंगवार चुनाव के मैदान में है। सुनीता गंगवार ने केवल पर्चा भरा है, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत भरा है, लेकिन ये चुनाव जो है जनता को लड़ना है और जनता की, नवाबगंज की जनता की आज़ादी का ये चुनाव है। जो बरसों से वहाँ गुटबाजी की राजनीति में जनता जो है गुलाम रही है, उन लोगों ने जनता को इतना गुलाम बना रखा है कि वो वोट भी स्वतंत्रता से नहीं डाल सकते हैं। उनको दबाव बनाया जाता है कि जहां कहा जाएगा, उनके जनप्रतिनिधियों के छोटे छोटे उन्होंने अपने जो है हर गांव में विधायक बना रखे हैं, उनके ऊपर दबाव डाला जाता है कि आपको वोट वही करना है। इस बार नवाबगंज की विधानसभा की जनता जो है अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रही है, सुनीता गंगवार के साथ मिलकर लड़ रही है। ये चुनाव मैं नहीं लड़ूंगी, ये जनता लड़ेगी और जनता अपनी आज़ादी का चुनाव लड़ेगी।
2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जहां एक तरफ तमाम पार्टियां फ्री राशन, फ्री बिजली देने की बात कर रही हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी फ्री शिक्षा और फ्री बिजली और इसके अलावा दिल्ली मॉडल को उत्तर प्रदेश में लाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ कैमरामैन रफ़ी मंसूरी के साथ मैं अतीक अंसारी, बरेली।